नमस्ते, मैं डॉक्टर यश वेलंकर। मैं मनोचिकित्सक हूँ और ध्यान का इस्तेमाल यह जो इमोशनल डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी, अवसाद, इसके लिए एज अ टूल करता हूँ। ध्यान तो अपने पुरखों ने खोज निकाला है, लेकिन वो ध्यान का इस्तेमाल ईश्वर प्राप्ति के लिए, निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए वो करते थे। आधुनिक टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई तो ब्रेन का रिसर्च होने लगा और ध्यान का असर ब्रेन पे क्या होता है अब यह मालूम हो गया है। और जब ये इमोशनल डिसऑर्डर क्या होते हैं उस समय ब्रेन में क्या होता है वो भी मालूम हो गया है। और इसी कारण अब ध्यान का यूज यह इमोशनल डिसऑर्डर के लिए करना आवश्यक है। आयुर्वेद में भी सत्वावजय ऐसी एक साइकोथेरेपी बताई है, उसमें भी ध्यान का यूज ऐसे मनोचिकित्सा के लिए करने की बात बताई है। तो मैं जिन्हें यह सत्वावजय चिकित्सा या माइंडफुलनेस थेरेपी सिखाता हूँ वो सब अब ध्यान का यूज ऐसे एक चिकित्सा हेतु करते हैं। तो आपने कभी ध्यान की अगर कोशिश की होगी किसी वर्कशॉप में, ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आपने ध्यान किया होगा तो आपने यह महसूस किया होगा कि उस समय तो ध्यान ठीक हुआ, लेकिन जब आप अपने घर में ध्यान करने की कोशिश करते हो तो आपका मन विचारों में जो बह जाता है उसका होश ही नहीं आता और आपके मन में यह आता है कि ध्यान यह मेरे बस की बात नहीं है, मुझे ध्यान नहीं हो सकता। लेकिन यह जो प्रॉब्लम है इस पे ही हमने टेक्नोलॉजी का यूज करके एक सॉल्यूशन निकाला है और वो है गाइडेड ऑडियो। यानी कि ऑडियो सुनकर आप ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हो और उस ऑडियो में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जब आपका मन विचारों में बह जाता है और ऑडियो की इंस्ट्रक्शन आती है और आप उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार ध्यान देते हैं तो अपना ध्यान बार बार वर्तमान क्षण में लाने की आपकी जो कुछ यह कसरत है इसका इफेक्ट आपके ब्रेन में होता है। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि अपना ब्रेन प्लास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल रहता है। हम उसे जिस एक्सपीरियंस में रखते हैं वैसी एक्टिविटी ब्रेन में होने लगती है। जिस भाग को हम एक्टिव रखते हैं वह उस पार्ट ज़्यादा एक्टिव होने लगता है। तो यह जो इमोशनल डिसऑर्डर वो क्यों बढ़ती है, क्योंकि आप अभी तक यह जो रिएक्शनरी मोड में रहते हो तो यह जो रिएक्शन करने वाला ब्रेन का पार्ट होता है वह हाइपर सेंसिटिव होता है। वह उसकी कार्य करने की जो कुछ प्रक्रिया है वह बढ़ती है और उसके कारण ही ये इमोशनल डिसऑर्डर होने लगते हैं। लेकिन अब ध्यान के अभ्यास से आप जब वह स्वीकार की प्रैक्टिस करते हो तो उसकी यह रिएक्शन करने की जो आदत है वो बदलती है। और अब यह रिसर्च में पाया गया है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर 2 महीने यह साक्षी ध्यान की प्रैक्टिस दररोज 20 मिनट तक की तो यह ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस पाए जाते हैं। तो यह जो इमोशनल डिसऑर्डर का जो कुछ कल्प्रिट है, यह हाइपर सेंसिटिव इमोशनल ब्रेन, इस पे ही हम काम करते हैं। बाकी सब जो मेडिसिन है वह जो यह ब्रेन की एक्टिविटी के कारण जो कुछ केमिकल्स पैदा होते हैं उस पे मेडिसिन काम करते हैं, लेकिन वह रचनात्मक बदल नहीं कर सकते। लेकिन हम ये ध्यान की इस्तेमाल करके यह रचनात्मक बदल कर सकते हैं और उसके लिए ऑडियो सुनकर ध्यान की प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है। जब आप निरंतर ऐसी कई 2 महीने 3 महीने तक ऐसी प्रैक्टिस करते हो तो बाद में ऑडियो की भी आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि जब आप बार बार अपना ध्यान वर्तमान क्षण में लाने की प्रैक्टिस करते हो तो ब्रेन में एक सेंटर है, अटेंशन सेंटर, वह भी एक्टिव होता है और आपको यह होश जल्दी आने लगती है कि मेरा मन विचारों में बह रहा है। तो आप अपना मन फिर से वर्तमान क्षण में ला सकते हो। और ऐसा जब आप करने लगते हो तो वो ऑडियो की आवश्यकता नहीं लगती। जैसे कि एक बच्चा जब चलने के लिए सीखता है तो उस समय उसे वॉकर लाभदायी होता है, लेकिन जब उसे चलने की आदत होती है तो वो वॉकर ऑब्स्टेकल होता है। वह अगर वो यूज करता रहेगा तो उसके ग्रोथ के लिए वो हानिकारक है। वैसे ही यह जो गाइडेड ऑडियो है यह ध्यान की जो कुछ शिक्षा है तो बिगिनर्स के लिए यह बहुत ही लाभदायी है, आवश्यकता है। लेकिन जब
आप वो ऑडियो सुनकर 1 महीना 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करते हो तो बाद में उन ऑडियो की आवश्यकता नहीं लगती। तो इसीलिए अपना एक एंड्रॉयड ऐप है, वैसी ही वेबसाइट है और उसमें यह डिफरेंट तरीके के ध्यान सिखाने के लिए ऑडियोज है। अगर आपको इस बारे में जानकारी लेनी है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।